कार्यवाही के इस चरण में मुझे सेज़ेन द्वारा प्रसिद्ध स्वरचित्र का एक बड़ा रंगीन पुनरुत्पादन सौंपा गया था। एक बड़ी भूसे टोपी में एक आदमी के सिर और कंधे, लाल गाल, लाल होंठ, अमीर काले मूंछों के साथ और एक काली अमित आंख। यह एक शानदार पेंटिंग है, लेकिन यह एक पेंटिंग के रूप में नहीं था जिसे मैंने अब देखा, क्योंकि सिर ने तुरंत तीसरा आयाम ग्रहण कर लिया और मेरे सामने पृष्ठ में एक खिड़की से बाहर देखने वाले एक छोटे भूत जैसे व्यक्ति के रूप में जीवन में आया। मैं हंसने लगा, और जब उन्होंने मुझसे पूछा क्यों, क्या बहाना, मैं दोहराता रहा, पृथ्वी पर कौन सोचता है कि वो है। सवाल विशेष रूप से सेज़ेन को संबोधित नहीं किया गया था, बल्कि बड़े पैमाने पर मानव प्रजातियों को संबोधित किया गया था। वे सब कौन सोचते थे कि वे थे? यह डोलोमाइट्स में अर्नोल्ड बेनेट की तरह है, मैंने कहा, अचानक एक दृश्य को याद करते हुए। एबी के स्नैपशॉट में खुशी से अमर हो गया। उसकी मृत्यु से 4 या 5 साल पहले कॉटना डी एम्पेजो में एक विंट्री रोड के किनारे बच्चा था। उसके चारों ओर कुंवारी बर्फ पड़ी है। पृष्ठभूमि में लाल ट्रैक की गॉथिक आकांक्षा से कहीं अधिक थी, और प्रिय, दयालु, दुखी एबी ने जानबूझकर कल्पना में अपने पसंदीदा चरित्र की भूमिका, स्वयं कार्ड इन पसंद की भूमिका निभाई। वहां वो चला गया, तेज अल्पाइन धूप में धीरे धीरे बच्चा पैदा करते हुए। एक पीले वास्कट के आर्महोल में उसके अंगूठे जो उभरा हुआ था, थोड़ा नीचे। ब्राइटन में एक रीजेंसी धनुष खिड़की के सुंदर वक्र के साथ उसका सिर वापस फेंक दिया गया था, जैसे कि कुछ लक्ष्य करने के लिए हकलाना उच्चारण, हॉविट्जर जैसा, स्वर्ग के नीले गुंबद पर। वास्तव में उसने जो कहा, मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसका पूरा तौर तरीका, हवा और मुद्रा काफी चिल्लाया, मैं उन शापित पहाड़ों की तरह अच्छा हूँ। और कुछ मायनों में, निश्चित रूप से, वो असीम रूप से बेहतर था, लेकिन नहीं जैसा कि वो अच्छी तरह से जानता था, जिस तरह से कल्पना में उसका पसंदीदा चरित्र कल्पना करना पसंद करता था। सफलतापूर्वक, जो कुछ भी इसका मतलब हो सकता है, या असफल। हम सभी कल्पना में अपने पसंदीदा चरित्र के हिस्से को खत्म कर देते हैं, और तथ्य, लगभग असीम रूप से असंभाव्य तथ्य, वास्तव में सेज़ेन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। घाघ चित्रकार के लिए, ब्रेन वाल्व और ईगो फिल्टर को बाईपास करते हुए माइंड एट लार्ज की अपनी छोटी पाइपलाइन के साथ। यह भी और ठीक उसी तरह से था जैसे कि यह बेपरवाह आंख से फुसफुसाता था। राहत के लिए मैं अपनी पतलून की सिलवटों में वापस आ गया। ऐसा ही देखना चाहिए, मैंने फिर दोहराया, और मैंने जोड़ा होगा। ये इस तरह की चीजें हैं जिन्हें किसी को देखना चाहिए, बिना किसी दिखावा के चीजें, केवल खुद को संतुष्ट करने के लिए, उनकी समानता में पर्याप्त। एक हिस्सा अभिनय नहीं करना, कोशिश नहीं करना, पागलपन। अकेले जाने के लिए, धर्म शरीर से अलगाव में, भगवान की कृपा की लूसिफिरियन अवज्ञा में। इसके लिए निकटतम दृष्टिकोण, मैंने कहा, एक वर्मीयर होगा। हाँ, एक वर्मीयर उस रहस्यमयी कलाकार के लिए एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह दृष्टि जो धर्म शरीर को बगीचे के तल पर एक बाड़ के रूप में मानती है, जिसमें मानव क्षमता की सीमाओं के रूप में दृष्टि को अधिक से अधिक प्रस्तुत करने की प्रतिभा है, और विवेक के साथ अपने चित्रों में खुद को वास्तविकता के अधिक प्रबंधनीय पहलुओं तक सीमित रखें। वर्मीयर भले ही इंसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे हमेशा स्थिर जीवन के चित्रकार थे। सेज़ेन, जिन्होंने अपनी महिला सिटर को सेब की तरह दिखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा, ने उसी भावना से चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पिपिन जैसी महिलाएं हेज में धर्म शरीर की तुलना में प्लेटो के विचारों से अधिक संबंधित हैं। वे अनंत काल और अनंत हैं, रेत या फूल में नहीं, बल्कि ज्यामिति के कुछ बहुत ही बेहतर बैंड के अमूर्त में। वर्मीयर ने अपनी लड़कियों को सेब की तरह दिखने के लिए कभी नहीं कहा। इसके विपरीत,
उन्होंने उनके लड़कियों के होने पर बहुत हद तक जोर दिया, लेकिन हमेशा इस शर्त के साथ कि वे लड़की के साथ व्यवहार करने से बचते हैं। वे बैठ सकते हैं या चुपचाप खड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी हंसते नहीं हैं। आत्म चेतना प्रदर्शित नहीं करते हैं। अनुपस्थित प्रेमिकाओं के लिए अपनी प्रार्थना या पाइन कभी नहीं कहते हैं, कभी गपशप नहीं करते हैं, कभी अन्य महिलाओं के बच्चों पर ईर्ष्या से नहीं देखते हैं, कभी इश्कबाजी नहीं करते हैं, कभी प्यार नहीं करते हैं या नफरत नहीं करते हैं और नहीं काम करते हैं। इनमें से कोई भी कार्य करने पर वे निस्संदेह स्वयं और अधिक तीव्र हो जाएंगे, लेकिन इसी कारण से अपने दिव्य अनिवार्य अस्व को प्रकट करना बंद कर देंगे। ब्लेक के वाक्यांश में वर्मीर की धारणा के दरवाजे केवल आंशिक रूप से साफ किए गए थे। एक पैनल लगभग पूरी तरह से पारदर्शी हो गया था, बाकी का दरवाजा अभी भी गंदा था। आवश्यक अस्व को चीजों में और अच्छे और बुरे के दूसरी ओर रहने वाले जीवों में बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मनुष्यों में यह तभी दिखाई देता था जब वे आराम में थे। उनके मन अशांत थे, उनके शरीर गतिहीन थे। इन परिस्थितियों में वर्मीर अपनी सारी स्वर्गीय सुंदरता में समानता देख सकता था और कुछ छोटे माप में इसे एक सूक्ष्म और शानदार स्थिर जीवन में प्रस्तुत कर सकता था। वर्मीर निस्संदेह मानव का सबसे महान चित्रकार है जो अभी भी जीवित है, लेकिन कुछ और भी रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्मीर के फ्रांसीसी समकालीन ले नैन बंधु। मुझे लगता है कि वे शैली के चित्रकार बनने के लिए निकल पड़े, लेकिन जो उन्होंने वास्तव में उत्पन्न किया वह मानव अभी भी जीवितों की एक श्रृंखला थी, जिसमें सभी चीजों के अनंत महत्व की उनकी शुद्ध धारणा है। वर्मीर की तरह रंग और बनावट के एक सूक्ष्म संवर्धन द्वारा नहीं, बल्कि एक उच्च स्पष्टता, रूप की एक जुनूनी विशिष्टता द्वारा, एक कठोर लगभग मोनोक्रोमैटिक टोनैलिटी द्वारा प्रदान किया गया। हमारे अपने दिनों में हमारे पास वोइलार्ड चित्रकार अपने सबसे अच्छे रूप में एक बुर्जुआ शयन कक्ष में प्रकट धर्म शरीर के अविस्मरणीय रूप से शानदार चित्रों के एक उपनगरीय बगीचे में कुछ स्टॉक ब्रोकर के परिवार के बीच में निरपेक्ष रूप से जलते हुए चाय लेते हुए मिले हैं। से क्यू ही फेट क्यू ल एंसियन बैंडेगिस्टे रेनी ले कॉम्प्टोयर डोंट ले फास्टे अ लेचेट ले स्पासेंस सीएस्ट सन जाडैन डॉटोय आओ वेव्स द टाउट एनकन्स लेस सिनियास ओंट ल एयर डी एट्रे एंटेल वर्नी। लॉरेंट टैलेट के लिए तमाशा केवल अश्लील था, लेकिन अगर सेवानिवृत्त रबर के सामान व्यापारी अभी भी पर्याप्त बैठे थे, तो वोइलार्ड ने उनमें केवल धर्म शरीर देखा होगा। जिन्निया में सुनहरी मछली पूल, विला के मूरिश टॉवर और चीनी लालटेन ईडन के एक कोने में चित्रित किया होगा। गिरना। लेकिन इस बीच मेरा सवाल अनुत्तरित रहा। इस शुद्ध धारणा को मानवीय संबंधों के साथ, उचित सरोकार के साथ, आवश्यक कार्यों और कर्तव्यों के साथ, दान और व्यवहारिक करुणा के बारे में कुछ भी नहीं कहने के लिए कैसे समेटा जाए? जहां तक संबंध था, सक्रिय और चिंतन करने वालों के बीच सदियों पुरानी बहस को एक अभूतपूर्व मार्मिकता के साथ नवीनीकृत किया जा रहा था, क्योंकि आज सुबह तक मैंने चिंतन को केवल उसके विनम्र रूप में, उसके अधिक सामान्य रूपों को विवेकपूर्ण सोच के रूप में जाना था, कविता या पेंटिंग या संगीत में एक उत्साही अवशोषण के रूप में, एक धैर्यवान के रूप में उन प्रेरणाओं की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके बिना सबसे बड़ा लेखक भी कुछ हासिल करने की आशा नहीं कर सकता। कभी कभी झलक के रूप में, प्रकृति में, वर्ड्सवर्थ के कुछ और अधिक गहराई से जुड़े व्यवस्थित मौन के रूप में, कभी कभी एक अस्पष्ट ज्ञान के संकेत की ओर ले जाता है। लेकिन अब मैं अपने चरम पर चिंतन को जानता था, अपने चरम पर है, लेकिन अभी तक अपनी पूर्णता में नहीं है। अपनी पूर्णता में मरियम के मार्ग में माथा का मार्ग शामिल है और इसे अपनी उच्च शक्ति के लिए
इसलिए बोलने के लिए उठाता है। मेस्कलिन ने मैरी का रास्ता खोल दिया, लेकिन माथा का दरवाजा बंद कर दिया। यह चिंतन तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन एक चिंतन के लिए जो कार्रवाई के साथ असंगत है और यहाँ तक कार्रवाई की इच्छा के साथ। कार्रवाई का विचार अपने रहस्योद्घाटन के बीच के अंतराल में मेस्कलिन लेने वाला यह महसूस करने के लिए उपयुक्त है कि हालांकि एक तरह से सब कुछ सर्वोच्च है जैसा कि होना चाहिए, दूसरे में कुछ गड़बड़ है। उनकी समस्या अनिवार्य रूप से वैसी ही है जो शांतचित्त अरहत का सामना करती है, और दूसरे स्तर पर मानव के परिदृश्य चित्रकार और चित्रकार अभी भी जीवित हैं। मेस्कलिन कभी भी उस समस्या को हल नहीं कर सकता, यह केवल उन लोगों के लिए सर्वनाश के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जिनके लिए उसने पहले कभी खुद को प्रस्तुत नहीं किया था। पूर्ण और अंतिम समाधान केवल वे ही खोज सकते हैं जो सही प्रकार के व्यवहार और सही प्रकार की निरंतर और अनियंत्रित सतर्कता के माध्यम से सही प्रकार के वेल्टसिचोंग को लागू करने के लिए तैयार हैं। शांत चित्त के खिलाफ सक्रिय चिंतनशील संत वो व्यक्ति है जो एकहट के वाक्यांश में अपने बीमार भाई के लिए एक कप पानी लाने के लिए 7वें आसमान से नीचे आने के लिए तैयार है। अरहत के खिलाफ एक पूरी तरह से पालौकिक निर्वाण में दिखावे से पीछे हटना बोधिसत्व खड़ा है, जिसके लिए सहजता और आकस्मिकताओं की दुनिया एक है और जिसकी असीम करुणा के लिए उन आकस्मिकताओं में से हर एक न केवल अंतर्दृष्टि को बदलने का अवसर है, बल्कि यह भी है सबसे व्यवहारिक दान के लिए। और कला के ब्रह्मांड में वर्मीर और मानव के अन्य चित्रकारों के खिलाफ अभी भी जीवित है। चीनी और जापानी परिदृश्य चित्रकला के स्वामी के खिलाफ, कॉन्स्टेबल और टनर के खिलाफ, सिसली और सैराट और सेज़ेन के खिलाफ रेम्ब्रांट की सर्व समावेशी कला है। ये विशाल नाम है, दुर्गम श्रेष्ठताएं हैं। अपने लिए इस यादगार मई की सुबह पर मैं केवल उस अनुभव के लिए आभारी हो सकता हूँ जिसने मुझे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया था चुनौती की वास्तविक प्रकृति और पूरी तरह से मुक्त प्रतिक्रिया।